हेलो दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। ये करेंट का आज का दूसरा वीडियो है जो पेपर बेस्ड है। दोस्तों, पश्चिमी देशों को चुनौती देता है ब्रिक्स, जो आज का हेडलाइन था। नौसेना की तीसरी आंख बनेगा पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। भारत से विवाद के बीच मालदीव और चीन के बीच समझौता हुआ। टॉस नदी पर सिकाव बांध की तकनीकी व कानूनी अड़चनें दूर होगी। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर आईएएस, पीसीएस, चाहे कोई भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप करेंट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको पीटीएन मेंस हर जगह हेल्पफुल होगी। दोस्तों, ये ब्रिक्स ब्रिक्स की स्थापना 2006 में किया गया था। जब स्थापना हुई तो उस समय ब्रिक्स में कुल 4 देश थे। 4 देश के समूह थे ब्रिक्स 4 देशों का समूह थे उस समय। ब्राज़ील, भारत, रूस और चीन इसमें शामिल था उस समय। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई चीन में है। दोस्तों, ब्रिक्स में 6 नए देश को शामिल किया गया है 2023 में। उसमें ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब। अब ब्रिक्स में टोटल 11 सदस्य हो जाएंगे। ब्रिक्स देशों की जीडीपी वृद्धि काफ़ी तेज, जबकि विकास देशों की वृद्धि थम सी गई है। वैश्विक जीडीपी में पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों की हिस्सेदारी 2011 में 20.51% से बढ़कर 2023 में 26.62% हो गई है। ब्रिक्स की 2 बड़ी शक्तियों चीन और भारत। आप लोग दोस्त जानते होंगे कि ब्रिक्स में 2 शक्ति है, इधर चीन और भारत है। बीच संबंधों में हमेशा उतार चढ़ाव रहा है। ब्रिक्स के सदस्यों देशों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सऊदी अरब और यूएई अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के जरिए ब्रिक्स से लाभ लेना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब और यूएई 2023 में ब्रिक्स में शामिल हुए। दोस्तों, ईरान के लिए भी आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चे पर ब्रिक्स का साथ मिलना फायदेमंद होगा, क्योंकि अमेरिका दोस्तों आप जानते हैं कि ईरान पे बार बार प्रतिबंध लगाते रहे। इसलिए अगर ईरान ब्रिक्स में शामिल हो गई तो उसको बहुत फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ भी अब ईरान के संबंध अच्छे हो गए हैं। चीन के मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच हुई समझौते के बाद ईरान पूरी तरह से खाड़ी के दूसरे देशों लाल सागर और अफ्रीका में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के बीच बहुत तकरार रहते थे, लेकिन चीन के मध्यस्थता के बाद इन दोनों को नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका फेल्योर मार गई। अमेरिका जो चाह रहे थे कि सऊदी अरब ईरान को एक जगह नहीं होने दिया, वहीं चीन ने अपनी कूटनीति चाल से दोनों को एक कर दिया। दोस्तों, ईरान के 4 बार बंदरगाह के जरिए उत्तर दक्षिण के देशों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत पहले से 4 बार परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो ये भी फायदा मिलेगा उसको। पश्चिमी देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न इकाइयों पर नियंत्रण के पक्षधर हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान पश्चिमी पूंजीवादी ताकतों ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगा दिया और ब्रिक्स वैश्विक लगा दिया। दोस्तों, ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का 29.6% और दुनिया के कुल जनसंख्या के 46% हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों, अब ब्रिक्स में 11 देश हो गए हैं। 11 देश मिल करके वैश्विक जीडीपी का 29.6% और दुनिया के कुल जनसंख्या का 46% हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही दोस्तों 43.1% तेल भंडार पर इसका नियंत्रण होगा। यही वजह है कि 30 से अधिक देश ब्रिक्स से जुड़ने के लिए आतुर हैं,
क्योंकि दोस्तों अभी जो 6 देश ब्रिक्स में नए शामिल हुए हैं उसमें ईरान हो गया, सऊदी अरबिया, यूएई हो गया, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत मात्रा में तेल पाया जाता है। इसके चलते अब ब्रिक्स के जो 11 मेंबर देश हैं, देश मिल करके 43.1% तेल भंडार पर इसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा मुद्दा था दोस्तों कि स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10 क्या है। अंडानी ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया यह स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10 को दोस्तों 36 घंटे लगातार उड़ान भरेगा। यह 450 किलोग्राम पॉलीड इसकी क्षमता है। 450 ग्राम लेके यह उड़ सकता है। 1000 मील तक लगातार उड़ान भर सकता है यह दोस्तों। खतरों का पहचान कर पहले ही धावा बोलने में सक्षम है यह। पोरबंदर के नौसेना बेस पर तैनात किया जाएगा इसको गुजरात में। इजराइल विकसित इस यूएवी के 70% उपकरण स्वदेश में बने हैं। समुद्री निगरानी में मदद करेगा यह। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन के समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बैठक की। इस दौरान 20 प्रमुख मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जब जीत कर आए तो वह अपनी पहली यात्रा चीन के की। चीन जाने के बाद वह शी जिनपिंग से मिले और 20 प्रमुख मुद्दों पर हस्ताक्षर किए। मौजू भारत आते थे, अगर कोई प्रधानमंत्री वहाँ का या राष्ट्रपति जीतते थे राष्ट्रपति तो पहले भारत की यात्रा पर आते थे, लेकिन मोहम्मद मौजू ने ऐसा नहीं किया। वह सीधे चीन के यात्रा पर गए। पर्यटक, आपदा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और निवेश की मजबूती करना था। दोस्तों टोस नदी विवाद क्या है। टोस नदी जमुना नदी की एक सहायक नदी है। टोस नदी जमुना की एक सहायक नदी है दोस्तों। और टोस नदी को लेकर के हरियाणा और हिमाचल के बीच विवाद था, जो अब सुलझता हुआ दिख रहा है। टोस नदी पर बनेगा सिकाऊ डैम, जो हरियाणा में पानी के समस्या को दूर करेगा, साथ ही यमुना में आने वाले बाढ़ को रोकेगा। दोस्तों केंद्र सरकार के सहयोग से यह बनाया जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।